बनती है, बॉटल गार्ड बनता है, वो बना हुआ साथ में आता है, उसको फीमेल फ्लावर बोलते हैं। मेल फ्लावर में सिंपली एक फ्लावर बना हुआ होता है, फल नहीं होता, उसके ऊपर फल का कोई साइन नहीं होता। छोटे से पौधे में आपको घिया का ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना है, तो बहुत बढ़िया आपके लिए है ये। और ध्यान से देखिए, मेरा कल का टॉपिक मैंने बताया था कि टॉपिक आज का हमारा है लौकी या बॉटल गार्ड, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे कि भाई कैसे ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है और छोटे पौधे में फ्रूटिंग लेनी है। लोगों की अक्सर कंप्लेन रहती है कि बहुत बड़ी बेल हो गई, हमारी तो बेल ही बहुत हो गई और फल नहीं आया, या फिर लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी बेल होती है इसकी, इसलिए लगाएंगे नहीं घर में। तीसरा ये होता है कि लगा तो दिया है जी, लेकिन उसको फैलाने के लिए जगह चाहिए होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे में 5 से 6 फुट 7 फुट में ही आप इतनी फ्रूटिंग ले लेंगे कि आपके घर के लिए सफिशेंट होगा। तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। इसको हमने 1 महीने पहले आप लोगों के सामने ही ट्रांसप्लांट नहीं किया था, सीड लगाए थे। ये देखिए, अभी जो इसके सीड के पत्ते हैं वो भी साथ में ही हैं, अभी ख़त्म भी नहीं हुए। ये सीड के साथ का जो पत्ता होता है बीज के अंदर, वो पत्ते हैं इसके लगे हुए। तो ये 1 महीने का पौधा है और अब हमें क्या करना है, इसमें फ्रूटिंग लेनी है, ज़्यादा लेनी है। इसका ग्रोथ देखो कि आप क्या ग्रोथ है इसकी, पत्तों का साइज़ देखेंगे। लेकिन हमें ये चीज़ें रखनी नहीं है। अगर ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो हमें क्या करना है, उसको मैं आज पूरी जानकारी दूंगा और आप शांति से बने रहेंगे लास्ट तक अगर पूरी जानकारी चाहिए। छोटे से पौधे में आपको घिया का ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना है, लौकी का, घिया का, या कह लें कि बॉटल गार्ड का। तो बहुत बढ़िया आपके लिए है ये, और ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, हम इसकी जो कटिंग करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, कैंची लेनी है। कैंची चाकू जो भी लेंगे उसको आप सैनिटाइज या स्टेरलाइज ज़रूर कर लें। स्टेरलाइज का मतलब होता है या तो इसको गर्म कर लें पूरी तरह से, या फिर सैनिटाइज करने का मतलब ये है कि ये सैनिटाइज़र, होम सैनिटाइज़र है, इसको मार के इस तरह से, क्योंकि जो भी इसके ऊपर पेस्ट होंगे या कोई इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सैनिटाइज कर लिया। अब करना क्या है, सबसे पहला काम तो हम करेंगे, इसके जो जड़ों के पास जो पत्ते इतने इतने बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इसको सनलाइट इसकी रूट्स को नहीं मिल रही हैं, तो हम सबसे पहले उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसके बाद ही अगला स्टेप हमारा क्लियर हो पाएगा। ये देखिए, जो नीचे जड़ के पास के पत्ते हैं ये इतने इतने बड़े, ये हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये इस तरह से पत्ते काट देने हैं, इसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा लोड ख़त्म हो जाएगा और इसकी रूट्स को हवा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये देख लें ध्यान से कौन से पत्ते मैं काट रहा हूँ। इसके जो शुरू के 3-4 पत्ते हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे, ताकि इसके अंदर जो है ना धूप जानी शुरू हो तो कोई बीमारियां भी नहीं आएंगी और इसका एक्स्ट्रा लोड ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये गौर से देखें। ये छाया मिलने की वजह से यहाँ ये मिली बग शुरू हो गया था। ये देखिए, ये मिली बग शुरू हो गया था। छाया मिलेगी, धूप प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ये इनको कीड़ों को बैठने का जगह मिल जाता है और यहाँ से हमारी बीमारियाँ शुरू होती हैं प्लांट्स की। तो साफ़ सफाई इनकी भी ज़रूरी है, ठीक हमारी तरह ही। तो इस तरह से करके हमने ये इसके एक्स्ट्रा जो लीव्स थे वो ख़त्म कर दिया। ये देखिए, पत्ता का साइज़ देखना, जहाँ भी कहीं लगाएं उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा और पौधा मत रहने दें, ताकि इसका पूरा फोकस जो है इसके ऊपर पहुँचे। अब हमारे पे देखिए, यहाँ पे 2 और 2 4 1 5 पौधे हैं। वैसे तो होना चाहिए 2-3 ही, बट ये उग गया तो हमने इसको छोड़ दिया। अब हम इसमें से इसको, ये छोटा पौधा है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, बट ये जो है अब शिफ्ट करने लायक नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो काफ़ी लंबी हो गई है, मतलब 3-4 फुट की हो गई है बेल, तो इसको शिफ्ट करने लायक नहीं रहा। तो ये हमने कैंची से एक्स्ट्रा पत्ते काट दिए। अब क्या करना है हमें, गौर से देखिए, जो देखने वाली बात है। एक तो ये मिली बग था, इसको हम ख़त्म कर दें। अब ये देखना है आपको, जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये देखिए, ये ब्रांच निकल गया यहाँ से, बिल्कुल रूट से 3 से 4 इंची पे ब्रांच निकल गया। इस ब्रांच को आपने कभी भी डेवलप नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। 2G 3G को भूल जाइए, एक बार इसको देसी लैंग्वेज में समझिए। तो ये जो ब्रांच है जो इसके बिल्कुल जड़ के पास से निकला है, इसको नहीं होने देना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो पौधा आगे ग्रोथ नहीं करेगा। यहीं से जो है वो सकर्स बोलते हैं इसको चूसक, हिंदी में बोलेंगे तो चूसक,
या सकर्स इंग्लिश में। तो ये सकिंग का काम, मतलब सारा न्यूट्रिशन सकिंग यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो आगे पहुँचेगा ही नहीं। और कुछ इस तरह की जैसे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अब ये देखिए, ये आपने देखा, कहेंगे तो बहुत बढ़िया ब्रांच थी, इसको काटने की क्या ज़रूरत है, मेल फ्लावर आ रहा है इसमें, लेकिन ये सकर है, ये देखिए, इसको हमने काट के हटा लिया, ये हट गया। अब इसी तरह से देखिए, इसके अंदर ये ब्रांच यहाँ से निकल रही है, इस ब्रांच को भी हम ये ख़त्म कर देंगे। कट कर दिया, बिल्कुल हमने एक एक सिंगल ब्रांच छोड़नी है आगे जाने के लिए। अब क्या करना है कि ये देखो कि ये सिंगल ब्रांच हमारी गई, ये गई सिंगल ब्रांच, ठीक है जी। अब ये लगभग जो है 3 साढ़े 3 फुट के अराउंड है, ये देखिए दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि आगे आप देखेंगे नीचे से ये जो ब्रांच है यहाँ देखिए निकल रही है, इसको भी ख़त्म कर देंगे हम, और ये यहाँ तक इसको ख़त्म कर देंगे। अब इसके आगे की ब्रांच नहीं ख़त्म करेंगे। ये देखिए ब्रांच जो निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है और ये निकल रही है, इसको क्या करेंगे, आगे से जो मेन ब्रांच हमारा है, गौर से देखिए इसको ये नोड है ना, नोड के नीचे से यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने उठाया और ये कट कर दिया, तो बहुत दुख लगेगा कि क्या हो गया, क्या कर दिया, ये तो मेन ब्रांच ही कट कर दी, गर्दन कट कर दी। अब ये ब्रांच कट करने का आपको 8 दिन में बाद इसको आपको दिखाई दे जाएगा कि इसमें तो देखिए मेल फ्लावर आ रहा था, ये देखिए ये मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है, ये टोटली मेल फ्लावर आ रहा था इसमें। लेकिन अब जो हम 8 दिन बाद देखेंगे तो क्या होगा कि हमने छोड़ी है इसकी 1 2 और 3 और ये 4 ब्रांच छोड़ी है। इन चारों ब्रांच की जो ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि आगे से रुक गया है, इन चारों ब्रांच की ग्रोथ होगी और इसमें सभी के सभी फीमेल फ्लावर्स आएंगे। और मेल फ्लावर कहाँ है, ये देखिए, एक मेल फ्लावर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मेल फ्लावर रहेंगे, इसके अंदर से फीमेल फ्लावर आएगा और तब फ्रूटिंग जो है यहीं से शुरू हो जाएगी हमारी। मतलब 3 फुट 2.5 फुट की बेल में जो बची है, इसी के अंदर से हमारी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। तो ये प्रोसेस आपने करना है। इसी तरह से दूसरी ब्रांच पकड़ेंगे और दूसरी ब्रांच को भी हम इस तरह से कट करेंगे। देखिए दूसरी ब्रांच ये आई हुई है इसकी, और ज़मीन पे ही हमारी चलानी है। तो ये देखिए नीचे से गौर से फिर देखिए, ये ब्रांच यहाँ से निकल रही है, इसके साथ मेल फ्लावर था, ये हमने ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। अब 1 2 3 4 और ये 5 छोड़ते हैं ऊपर से। ये देखिए ये कहाँ से कट करना है, ये नोड है, ये नोड है आपका, दिखाई दे रहा है। यस सर। इसके ऊपर से हमने ये कट कर देना, मतलब 1.5 इंची छोड़ के ये हमने ख़त्म कर दिया इसमें। वही सेम प्रोसेस हो गया। अब इसको छोड़ देंगे और हम वेट करेंगे। कैंची को जैसे मैंने बताया है कि स्टेरलाइज करना है या सैनिटाइज़ करना है ताकि इसके अंदर बीमारी ना लगे। बाकी इसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कट करने के बाद इसका एक अपना लिक्विड निकलता है जो इसको रिपेयर कर देगा। थोड़ी देर में इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लिक्विड जम जाएगा। अब मैं दूसरे को दिखा देता हूँ। इसमें देखिए ये ब्राउनिश कलर का लिक्विड आ रहा है, ये इसकी रिपेयर अपने आप ही कर देगा, यहाँ से बंद कर देगा। जैसे हमारा खून जम जाता है चोट लगने के बाद, थोड़ी देर बाद रुक जाता है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इसी तरह इनका भी है। ये हो गया। अब तीसरी ब्रांच लेते हैं हम। तीसरी ब्रांच हमारी ये देखिए, तीसरी ब्रांच हमारी ये है और इसमें देखिए यहाँ से जो है ना ऑलरेडी निकल गया है पहले ही, ये हमने ख़त्म कर दिया। इसको भी ख़त्म कर देंगे ऐसे। और ये ब्रांच निकली हुई है यहाँ से, ऊपर से निकली 4 ब्रांच छोड़ के। अब इसमें देखिए कि फीमेल फ्लावर ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको हमें काटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फीमेल फ्लावर है, दिखाई दिया? यस सर। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर में जो घिया बना हुआ होता है वो फीमेल है, और ये जो गोल बना हुआ है देख रहे हैं आप, ये मेल फ्लावर है। तो ये फीमेल फ्लावर आ गया इसमें। और इसका अगला पोर्शन देखते हैं, इसमें से भी है नहीं है। तो ये देखिए ये मेल फ्लावर आ गया और फीमेल साथ में आ रहा है इसके। तो इस ब्रांच को हम नहीं कट करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसका जो मेन है, मेन स्टेप की कटिंग करेंगे ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले की है। और इस तरह से ये रहा, ये यहाँ से हमने 1 से 1.5 इंच छोड़ के और इसको कट कर दिया। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, जो हमने ये काटी है,
जो ये ब्रांचेस काटी है ये वेस्ट नहीं है, ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है इसके अंदर, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है, किसी भी सब्जी में या किसी सलाद में, मतलब किसी तरह से भी इसको धो करके आप इसको खा सकते हैं, सब्जी में खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर होती है, घी से कहीं ज़्यादा है। तो जो लोग बंगाल में रहते हैं वो तो इसकी वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं। बंगाली अगर कोई है तो उनको पता होगा इस बारे में। इसका हो, कद्दू का हो, ये जो ऊपर की बेल होती है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और टेस्टी भी होती है। तो उसका आप वेस्ट नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं, इसको धो करके और अपनी सब्जी में जो भी भुनेंगे डालेंगे उसके अंदर आप डाल सकते हैं। रूट फिलिंग, फ्रूटिंग के टाइम में प्लांट्स को जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं देते हैं। हम तो एक बार लगा करके और इतिश्री कर लेते हैं, छुट्टी हो गई और क्लियर अपना फल देता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका फ्रूटिंग के टाइम में थोड़े से न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए रूट फिलिंग इस तरह से की जाती है, खोद करके हमने खाद जो डाल दिया था वो तो डाल दिया। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है, किसी का मेरे पास क्वेश्चन आया था रूट फिलिंग की, हमारा ना घिया सूख गया। घिया सूखने का मतलब देखिए, ये रूट है इसका जड़ यहाँ नहीं खोदना है। हाँ जी, खीरा था सर, हाँ सूख गया। आप हैं बीच में, चलिए सभी को पता लग जाएगा। तो गलती क्या है कि इसकी जड़ यहाँ नहीं खोदनी है, इससे 2 से 3 इंच 4 इंच हट के खोदनी है आपने। ये है जड़ और हम यहाँ खोद रहे हैं, मतलब 4 इंची का लगभग फासला है। ये देखिए, बड़े आराम से खोद लेना है कि हमें इसकी जो है रूट्स ना कटे, ये ध्यान रहे, रूट्स नहीं कटनी चाहिए। नहीं तो हम तो अच्छा करने जा रहे थे और डॉक्टर ऑपरेशन करता है और कोई वेन और काट दे तो वो ठीक होने के बजाय वो नुकसान हो जाएगा। देखिए रूट दिखाई दे रही है इसमें, वाइट कलर की रूट दिखाई दे रही है, देखिए दिख रही हैं? यस सर। हाँ यस सर। तो इस तरह से हमने आप एग्जांपल बहुत अच्छा लेते हैं। ये याद रहेगा ना आपको, एग्जाम्पल पढ़ाने का तरीका एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल ना दो तो आप कैसे याद रखेंगे और इस चीज को भूलेंगे नहीं आप। यही तो अच्छे गुरु की पहचान है। चलिए धन्यवाद आपका कि अच्छा मानते हैं, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि जी आप तो ये फालतू की बातें बोलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को समझ में आ रही है तो अच्छा है। सर हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए थैंक यू जी। कहते हैं सर, जाकी रही भावना जैसी, हाँ हाँ कड़ू देखी थी कैसी। सही है सही है। सर अच्छे हैं, इसीलिए हर सैटरडे संडे उठ के बैठ जाते हैं, वेट करते हैं आपकी क्लास का। ठीक है थैंक यू जी। तो इस तरह से हम बड़े आराम से निकालेंगे। मेरी मिट्टी तो देखो बहुत हल्की है, मैं हाथ से भी चाहूँ तो ये देखो, ये हाथ से हम रूट फिलिंग कर सकते हैं। इस तरह की मिट्टी आप रखिए। तो हमने इस तरह से कर दिया, आप देखिए। अब हमें क्या करना है आगे, सिर्फ आपने पहले ज़मीन में अगर स्टोन डस्ट नीम खली मिला रखी है तो आपको दोबारा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन इसका जो है वो है हमारा, ये देखिए ये लीफ कंपोस्ट है। तो लीफ कंपोस्ट हमने बनाया हुआ है, जो ये डाला। अब यहाँ पे 5 पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 पौधों के हिसाब से कम 5 मुट्ठी तो चाहिए, अच्छी हैवी। ये देखिए, ये हमने डाल दिया। अब डालने के बाद क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये बैक्टीरिया वाला होता है, तो इसका जो है ना बंद होना बड़ा ज़रूरी है। मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग के टाइम करें, और साथ के साथ इसको हमने ढक देना है। तो इसको देखिए, ये इस तरह से हमने मिट्टी डाली, इसी की जो मिट्टी खोदी हुई थी इससे हमने इसको ढक देना है प्रॉपर तरीके से। जो बाकी एरिया रह गया तो उसको गुड़ाई कर देंगे, थोड़ा सा जो हवा है इसके अंदर चली जाएगी हमारी। तो रूट को हमने डिस्टर्ब करे बगैर ये डाल दिया। जैसे लिक्विड डालते हैं, क्या तब भी डालना पड़ेगा ये? हाँ जी, लिक्विड डालते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर जो है। लिक्विड फर्टिलाइजर तो देखो एक ओरल सॉल्यूशन हो गया, उसको तो हमने देना है। लेकिन ये जो है एक एक्स्ट्रा, जैसे कि हम जूस, खाली जूस पे नहीं रह सकते, जूस कुछ ना कुछ हमें सॉलिड, चाहे फ्रूट के रूप में लें या रोटी के रूप में लें, चावल के रूप में लेना होता है। तो इसी तरह से एक जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो गई। और जो ऊपर देंगे वो तो उसका जो बोनस पॉइंट है, बोनस है, तो फिर हमें ज़्यादा बोनस मिलेगा, डबल। तो इसलिए लिक्विड तो आपको देना ही देना है। बाकी ये जो हमने एक बारी डाल देना है, इसमें रूट फिलिंग कर देनी है। तो इसका आपको 8 से 10 दिन में इसको रिजल्ट में दिखाऊंगा कि कैसे ये फल देता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया और आपने हर चीज़ देख लिया। अब क्या करना है, 1 हफ्ता रुक करके इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का तरीका क्या है,
आपको बिल्कुल यहाँ नहीं डालना है, यहाँ नहीं डालना है, यहाँ नहीं डालना है, यहाँ नहीं डालना है। आपको क्या करना है, एक तो तरीका ये है कि यहाँ गुड़ाई करके ये वाला एरिया जो है आपका, इसमें थोड़ी थोड़ी खुदाई करके, और लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे इतना बड़ा है तो इसमें लगभग 1 लीटर के अंदर 4 लीटर पानी मिला करके और 2 से 3 लीटर जो है इसके अंदर आपने पौर कर देना है, यहाँ वहाँ डाल देना है। इसकी रूट्स अपने आप ले लेंगी, यहाँ पर पहुँच जाएंगी। जैसे बेल बड़ा हो गया तो रूट मैंने दिखाया, यहाँ रूट थी अभी, तो इस तरह से रूट ले लेंगी। इसके जड़ पे बिल्कुल नहीं डालना है आपने कि यहाँ डाल दिया, क्योंकि एक्टिव रूट्स जो है हमेशा थोड़े इससे डिस्टेंस पे होती हैं। तो आपने यहाँ में ज़रा 2 से 3 लीटर जो है इसके अंदर डाल देना है। जैसे जैसे बढ़ेगा, फ्रूटिंग आएगी, तो हो सकता है कि एक बार में 3 से 4 लीटर भी डालना पड़ जाए आपको। तो 1:4 करके इसको डालना है हफ्ते बाद। और आप देखिए कि बस इतने से घिया की बेल में, यहाँ दिखा दूंगा मैं आपको कि 4, 5, 6 घिया जो है लग जाएगी। मतलब ये है कि इतने बेल में इतना सफिशेंट हो जाएगा कि आप 4 लोगों का, 5 लोगों का परिवार है तो मोर देन सफिशेंट हो जाएगा खाने के लिए। ठीक है जी। तो ये हमने आपको बताया कि लौकी, बॉटल गार्ड या घिया कैसे ज़्यादा फ्रूटिंग छोटी बेल में हम ले सकते हैं। नहीं तो आप चिंता में पड़े रहते हैं कि हम बड़ी बेल हो जाएगी, कहाँ संभालेंगे, करेंगे। तो बहुत बड़ी बेल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक ज़रूरी बात है कि जो आप लोगों के माइंड में एक बनी हुई है कि क्रीपर मतलब ऊपर चढ़ाना है, ऊपर मचान बना के देना है या पेड़ पे चढ़ाना है, वो चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम के बेल में। इस टाइम का बेल अगर ऊपर चढ़ाएंगे तो जैसे क्रॉस एयर चलेगी और वो लू चलेगा, मतलब हॉट एयर चलेंगी, तो उसका फल सूख जाएगा, आपका फल लगेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ही कोई टाट बोरी बिछा लें या कोई हस्क आपको मिल जाता है, जैसे कि पराली वगैरह मिल जाती है, या ये ग्रीन नेट होता है, वो जो है ना डबल ट्रिपल करके बिछा के उसके ऊपर इस बेल को चला दें, ये नीचे ही फल जाएगा। या फिर जैसे पैरापिट है आपका, पैरापिट से नीचे मतलब इस लेवल पे कोई फट्टा पट्टी लगा करके मचान बना सकते हैं, तो उसमें लटका सकते हैं, ताकि जो क्रॉस एयर है, हॉट एयर, वो उसकी क्रॉसिंग आपकी ना हो और फल आपका नहीं सूखे। तो ये चीज़ें ख्याल में रखते हुए आपने करना है, बढ़िया फसल आपकी जो है लौकी की आएगी।